दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 में 9 फरवरी को होम साइंस यानी गृह विज्ञान के एग्जाम दे रहे तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एकदम वायरल प्रश्न पे चर्चा करूंगा। सेम इसी प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र सेट किया जाएगा, जिसमें से आपसे 100 प्रश्न पूछा जाएगा और 100 प्रश्नों में से आपको केवल 35 प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम 35 MVBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। एकदम वायरल प्रश्न देखिए, प्रश्न आपसे पूछेगा कि एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता पर तय करता है। एकदम लाजवाब प्रश्न है, 100% यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता को तय करता है। तो याद रखना कृषि कार्य, कृषि वाले जितने भी पदार्थ होते हैं इसका यानी कृषि पदार्थ वाले को। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कहेगा मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। मानकीकरण चिन्ह क्या दर्शाता है? तो वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है। करेक्ट सर, आप सभी लगाओगे। एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कह रहे वस्त्रों पे धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। वस्त्रों पे धब्बे छुड़ाने की कौन सी विधि नहीं है? तो देखो रासायनिक विधि होता है, चूषक विधि होता है, घोलक विधि होता है, लेकिन भौतिकी विधि नहीं होता है। 3 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर याद रखना डी। वस्त्रों पे धब्बे छुड़ाने की कौन सी विधि नहीं है? तो भौतिकी विधि नहीं है। प्रश्न पूछेगा सादा बुनाई होता है, तो सादा बुनाई जो होता है आपका क्या होता है? रीब बुनाई होता है। क्या होता है? रीब बुनाई होता है। करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे? एकदम ये बताना करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है गृह विज्ञान का क्षेत्र है। गृह विज्ञान का क्षेत्र काफी लाजवाब प्रश्न, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। गृह विज्ञान का क्षेत्र है तो आपके 5वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आहार एवं पोषण भी है, बाल विकास भी है और गृह प्रबंधन भी है। करेक्ट आंसर आप सभी डी बताओगे। क्या बताओगे? डी बताओगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न पूछेगा कि कौन रोजगार अत्यंत रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। तो कौन ऐसा रोजगार है जो अत्यंत यानी बड़ा रोजगार में तथा स्वरोजगार में भी संभव है? तो आपके 6ठे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रेस डिजाइनर बड़ा रोजगार भी बना सकते हैं, डायटिशियन बड़ा भी बना सकते हैं तथा स्वरोजगार भी बना सकते हैं तथा आंतरिक डिजाइनर, ये सारे हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे? इनमें से सभी करेक्ट आंसर आप सभी डी बताना। प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न पूछ सकता है। 7वां नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। प्रश्न क्या पूछेगा? घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? घरेलू में जो वायु प्रदूषण होता है, यह वायु प्रदूषण का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए में कह रहा है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, ये भी सही है, ठीक है। तंबाकू धूम्रपान, ये भी। मच्छर मारक, ये भी हो जाएगा। तो घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण हो सकता है? तो इनमें से सभी कारण हो सकता है। करेक्ट आपसे क्या बताओगे? डी बताओगे। 8 नंबर प्रश्न ये कह रहा है इनमें से सब्जियां क्या प्रदान करती है? सब्जियां हमें क्या प्रदान करती है? तो सब्जियां हमें जल प्रदान करता है, या ऊर्जा प्रदान करता है, या रफेज या खनिज लवण प्रदान करता है। तो याद रखना सब्जियां जो है हमें क्या प्रदान करता है? तो हमारे सब्जियां जो होता है यह हमें क्या प्रदान नहीं करता है? क्या प्रदान नहीं करता है? तो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ठीक है। अन्यथा रफेज भी, खनिज लवण, जल, ये सारे चीज प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है सब्जियां। प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न पूछेगा कि जल के विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं। जल के विसंक्रमण के लिए क्या प्रयोग करते हैं? 9 नंबर प्रश्न लाजवाब प्रश्न। चीनी बिल्कुल नहीं, फिनाइल बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, क्लोरीन क्या करते? क्लोरीन करते। लाजवाब क्वेश्चन है, केवल देख कर जाओ, एकदम 100% आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। और मैंने आप सभी को तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट की कराया हूं, तो अगर आप किए होंगे तो 100% आपकी एग्जाम बहुत बेहतर जाने वाली। कारण निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है? निम्न में से कौन है जो शरीर की आधारशिला कहलाता है? तो आपकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो शरीर की जो आधारशिला होता है यह प्रोटीन को कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी बताना। प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? निम्न में से कौन है जो कुपोषण का कारण है? तो निर्धरता भी कुपोषण का कारण होता है, पौष्टिक भोजन की कमी के कारण भी और अज्ञानता के भी कारण भी। तो करेक्ट आंसर याद रखना कुपोषण के शिकार बोले तो एकदम डी बताओगे। 100% जो छात्र हमसे होम साइंस पढ़े होंगे ना, वो होम साइंस में 70 में 70 नंबर लाएंगे एग्जाम में, इतना तो मुझे विश्वास है, ठीक है। एकदम 70 में 70 100% सही करके आना, क्योंकि होम साइंस आप सभी को मालूम है किससे पढ़े हो? तो मासूम सर से पढ़े हो, और मासूम सर जब होम साइंस पढ़ाते तो नंबर रुकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यानी बोर्ड एग्जाम में 100% बहुत बेहतर नंबर आएगा। परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मरम्मत बिल्कुल नहीं, आयरन करना बिल्कुल नहीं, धब्बे छुड़ाना बिल्कुल नहीं, हवा देना। क्या होगा? परिधान के उपयोग के बाद गतिविधि की किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो हवा देना। करेक्ट आंसर डी बताना। क्वेश्चन देखो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल प्रदूषण के कारण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? जल प्रदूषण का कारण के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? 13 नंबर प्रश्न कह रहा है वनरोपण, ये एकदम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, तो ये प्रदूषण का नहीं करता है। तेल रिफाइनरी तथा कागज कारखाना, इसलिए बी और सी दोनों हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बताओगे? 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न के यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कहते हैं? शरीर में मुख्य अंतःग्राही यानी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो 14 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 होता है। शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। करेक्ट आंसर आपसे इसी याद रखो। प्रश्न को 15 प्रश्न में 2 वर्षों से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 2 वर्ष से
से 6 वर्ष तक की आयु को कौन सा आयु कहा जाता है? याद रखना, बाल्यावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बाल्यावस्था कहा जाता है। करेक्ट आंसर आप सभी बी लगाओगे, एकदम 100% सही हो जाएगा। 16 नंबर पूछेगा ICDS का कार्य क्या होती है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ICDS का कार्य करते, किसके लिए कार्य करते? तो ये बच्चों एवं महिलाओं के लिए कार्य करती है। ये एक संस्था है जो किसके लिए कार्य करती है? तो बच्चों एवं महिलाओं के लिए कार्य करती है, याद रखना। डिप्थीरिया रोग के जीवाणु, देखिए प्रश्न कर, डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? किस अंग में पनपते हैं? तो आपके 17 नंबर प्रश्न का गला में। डिप्थीरिया रोग के जीवाणु जो है शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? तो गला में, ठीक है। प्रश्न 18 नंबर प्रश्न को लाजवाब प्रश्न पूछेगा प्रश्न आपसे कि सामयिक बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। सामयिक बाल विकास परियोजना क्या प्रदान करता है? तो आपसे याद रखना, उपरोक्त में से सभी या निपुण शल्यवस्त्रता भी, टीकाकरण भी और शोषण भी, ये सारे प्रदान करता है। करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, केवल अच्छे से देख के जाओ। 18 नंबर देख लिए। यहाँ पे देखो 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करती है? बालवाड़ी जो होता है ये कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है? तो आपसे बताओगे 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या? 6 वर्षों तक की। क्या हो जाएगा? 6 वर्षों के। आंगनबाड़ी होना चाहिए, आंगनबाड़ी होगा, ठीक है, आंगनबाड़ी होगा। बालवाड़ी वही होता है, ठीक है। तो ये 6 वर्षों तक की बच्चों की आवश्यकता को पूरा करती है, सही है। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कह रहे बच्चों के शरीर में होने वाले विकास के बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रारंभ करता है, प्रभाव करता है वंशानुक्रम, वातावरण, या ए और बी दोनों, या इनसे कोई नहीं। तो 20 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव करता है तो वंशानुक्रम भी तथा वातावरण भी, इसलिए करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी वंश से भी होता है बच्चे। देखिए जिसके मम्मी पापा ने छोटा रहता है वो छोटा ही बच्चे उसका ज़्यादातर होता है, ज़्यादा बड़ा वो बच्चे नहीं हो पाते। तो वंशानुक्रम भी होता है तथा वातावरण से भी बच्चे के शरीर में विकास आता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर सी लगाओगे। प्रश्न क्या करा कि किसी बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में रखा जाए। किस बिंदु को वस्त्र खरीदते, यानी हम कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं तो किस बिंदु को हम ध्यान रखेंगे? सिलवट, अवरोधकता को, या कोमल को, या रंग की तीव्रता को, या धोने में आसानी। तो 21 नंबर प्रश्न लाजवाब प्रश्न, करेक्ट से याद रखो कोमल को। क्या है? कोमल को ध्यान रखा जाता है कि कपड़ा पहनने में कितना कोमल है हमारे लिए। तो करेक्ट आंसर क्या बताओगे? करेक्ट आंसर आप भी बताना। प्रश्न पूछेगा आपसे कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? कौन सी रेखा है जो लंबाई की आभासी है? तो 22 नंबर प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर क्या बताओगे? खड़ी रेखा जो है ये लंबाई की आभासी है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। प्रश्न देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिधान का चुनाव कैसे करना चाहिए? परिधान का चुनाव कैसे कर? रचना, सेवा, समीक्षा, फिट एवं सूट, या इनमें से। तो परिधान की जो है यानी हमें चुनाव करना है तो हम रचना के आधार पर भी, सेवा क्षमता के आधार, फिट एवं सूट के आधार पर भी। करेक्ट आंसर आप सभी डी बताओगे। एकदम वायरल प्रश्न है, तो आपके एग्जाम में सीधे आएगा, सीधे यह प्रश्न सब पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए वीडियो। चलिए 24 नंबर प्रश्न के पूछ सकता है कि विनियोग का साधन। काफी लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछता है कि विनियोग के साधन क्या है? तो विनियोग के जो साधन है बाबू रे, बैंक भी है, डाकघर भी है, बाजार भी है। करेक्ट सॉरी कह रहा है विनियोग के साधन क्या है? तो बाजार नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बाजार नहीं होगा, बैंक होगा और डाकघर होगा, इसलिए आपसे 24 का क्या बताओगे? डी बताओगे। 24 का करेक्ट से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वस्त्रों को धोने में क्या क्या प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, यानी वस्त्र को धोने में क्या क्या प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है? तो 25 नंबर प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर क्या बताओगे? 25 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये सारा। क्या हो जाएगा? पहले धोना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर इस्त्री करना पड़ता है, ये सारा प्रक्रिया हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और भी बहुत सारा वीडियो आपके लिए यानी होम साइंस का इस चैनल पे अपलोड है, तो जाकर देखिए, या अपलोड होगा उस वीडियो को देखिएगा। एकदम 100% आपकी होम साइंस की एग्जाम बहुत बेहतर जाने वाली है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।